Hello students, my name is Sarda Mandlekar and welcome to my YouTube channel. So in the last lectures we are already completed graph and directed graph and undirected graph and simple graph. Okay? तो लास्ट के लेक्चर्स में हमने पढ़ चुका है कि ग्राफ की डेफिनेशन हमने पढ़ा, वर्टिसेस एंड एजेस के बारे में हमने पढ़ा, हम उन्हें कैसे डिफाइन करते हैं वो हमने पढ़ा. देन डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ हमने रीड किया. देन सिंपल ग्राफ. ओके, सो सिंपल ग्राफ में हमने क्या देखा था. फर्स्टली हमने ग्राफ में टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वर्टिसेस एंड एजेस. इनसे मिलकर क्या फाइंड होता है, ग्राफ. ओके, ये फर्स्ट में समझिए आप. देन अनडायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ हमने पढ़ा. ओके, एंड सिंपल ग्राफ. सो टुडे आई एक्सप्लेन दैट इज मल्टी ग्राफ. आज हम पढ़ेंगे मल्टी ग्राफ. सो व्हाट इज मल्टी ग्राफ एंड हाउ कैन वी फाइंड. ओके, तो इसमें भी क्या होगा, वर्टिसेस होंगे, एजेस होंगी. बट जो हमारे पास वर्टेक्स, टू वर्टेक्स से वन एज हम फाइंड कर सकते हैं एंड मोर देन वन से ज्यादा भी हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, अगर आप देखिए, फर्स्टली आई रीड डेफिनेशन. A graph which contains some parallel edges and some self loops is called multigraph. So students, इसमें 2 points हैं most important, parallel and loops. Okay, parallel edges होंगे and self loop. So parallel edges मैंने आपको बताया था, अगर कोई we have any graph and अगर ये V1 vertex है, V2 vertex है and here V3. okay, vertex V1 and V2 joined by using two edges से join है vertex V1 and vertex V2. okay, ये एज E1 होगी, ये एज हम E2 अगर ले, ये E3, so E1 और E से हम ले राइट कर सकते हैं E4, है ना. ओके, सो E1 एंड E4 एजेस कैसी है, पैरेलल एजेस है. ओके, देन सेल्फ लूप किसे कहेंगे. अगर हम इसी में देखिए आप, अगर ये यहाँ पर एक एज इस प्रकार हो, ओके, इसे हम नेम लेते हैं V1 V2 V3. वर्टेक्स हो गए E1 E2 E3 E4, ये E5. E5 क्या है, एज. सो इनका जो E5 एज है हमारे पास, अगर सेल्फ लूप है सो ये एक एज ही है ना, बट ये सेल्फ लूप है. सो इनका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट क्या होता है, सेम होता है. या फिर आप कह सकते हैं कि V1 एज से स्टार्ट, V1 वर्टेक्स से स्टार्ट होकर V1 वर्टेक्स पे ही एंड इसका हो रहा है. ओके, एंड हो रहा है, so it is called the self loop and here parallel edges. So अगर कोई we have any graph जिसमें क्या हो, some parallel edges and some self loop. some हमारे पास parallel edges होंगे and कुछ हमारे पास क्या होंगे, self loops होंगे given graph में. so it is called the multi graph. okay, so we have an example देखिए आप. वर्टेक्स को मैं पिंक कलर के चौक से ड्रॉ कर रही हूँ. ये है वर्टेक्स V1 V2 एंड V3. ओके, इसमें आप देखिए, फर्स्ट में हम इसे एजेस के नेम राइट करते हैं, E1 E2 E3. ये हमने राइट किया. देन आप देखिए, यहाँ से अगर ये और एक एजेस हम अगर ड्रॉ करते हैं, वन अदर एज, सेम वर्टेक्स V1 V2 एंड V2 V3 एंड हियर वन सेल्फ लूप. अगर हम यहाँ पर एक सेल्फ लूप ड्रॉ कर दिए, देन हियर वन सेल्फ लूप. ओके, देखिए अब हम एजेस के नाम E1 E2 E3 ये हो गया. देन E4 E5 E5 E6 E7.
एजेस के नाम आप कहीं से भी मतलब इसे E1 दे सकते हैं या इसे E2 दे सकते हैं, या अपनी मर्जी से आप राइट कर सकते हैं, है ना। सो हियर vertex V1 and vertex V2 join by using two edges E1 and edge E4. So given by using edges, so given जो edge है it is called the parallel edges, okay, as well as vertex V1 and vertex V3 join by using two edges, edge E3 and edge E5, okay, and E3 edge and E5 edge, it is called the parallel edges. Then vertex V1 में देखिए आप एक क्या फाइंड हो रहा है हमारे पास, एक सेल्फ लूप फाइंड हो रहा है ना, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है, सेम है। सो वर्टेक्स V1 में जो एज है वो इट इज कॉल्ड बी सेल्फ लूप एंड वर्टेक्स E6, एज वेल एज वर्टेक्स V3 में भी सेम सेल्फ लूप है। देन एजेस का नेम हमने राइट किया यहाँ E7, ओके। सो गिवन ग्राफ में देखिए आप, जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, हियर वर्टेक्स there are three vertex V1, vertex V2 and vertex V3, and there are 7 edges, edge E1, E2, E3, E4, E5, E6 and E7, okay। then definition में आप देखिए कि एक ऐसा ग्राफ कंटेन करेगा जिसमें some parallel edges होने चाहिए and some self loop होनी चाहिए। तो जो मैंने ये ग्राफ एंड डायग्राम ड्रॉ किया है, इसमें देखिए आप सेल्फ लूप भी है एंड पैरेलल एजेस भी है, ये दोनों पैरेलल एजेस हैं, ये दोनों क्या है, सेल्फ लूप है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा, मल्टीग्राफ आपको समझ में आया होगा। सो अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए, एंड मैंने यूट्यूब में ग्राफ थ्योरी की प्लेलिस्ट बना रखी है, सो आप वाच कीजिए, ओके। थैंक यू।